अच्छा दोस्तों, एक बात है, वीडियो में हम एंटर करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। आप अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छे लगे पूरा वीडियो देख के तो फिर प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना। और अगर लाइक ना भी करो ना दोस्तों तो फिर एक बार देखना जरूर, नहीं तो ये कंप्लीट नहीं होगी। और अगर अच्छी लगी तो फिर प्लीज एक कंजूसी मत करना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करना। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मुझे भी ध्यान आ जाएगा कि ये मुझसे छूट गया है, मैं भी अरेंज करके रखूंगी ना अपने गार्डन के लिए। और दूसरे हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी करके रखेंगे। तो फिर जरूर बताना, आपका वैल्यूएबल ओपिनियन हमें हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हम सब गार्डनर्स के लिए। हम सब गार्डनर्स है, हम सब खुशी खुशी अपने गार्डनिंग करते हैं। तो फिर हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस है हम अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हम सबका गार्डन खुश रहेगा। ओके, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए स्टेम कटिंग से मैंने इसको प्रोपोगेट ऑलरेडी कर दिया है। अभी मुझे इसको पॉट चेंज करना है। बहुत छोटा सा पॉट में है, बहुत दिन हो गया है, इसका रूट भी हो गया है और मैं गर्मियों की वजह से इसको चेंज नहीं कर पाई। वो चेंज मैं करूंगी, पॉट रेडी करूंगी, उसको जैसे सॉइल मिक्सर चाहिए वैसे सॉइल मिक्सर इसको दूंगी मैं। और दोस्तों ऐसे छोटे छोटे आप प्लास्टिक के ग्लास को अरेंज करके रखो। मैंने किया है, आपको तो दिखाया है ना पहले, तो वही प्लास्टिक के ग्लासेस आप भी ले आओ। आप और नया नया स्टेम कटिंग से आप इस टाइम प्रून करोगे ना अपने प्लांट्स को, प्रून करना है, लंबा हो गया है तो उसके बारे में मैं बाद में आती हूँ। तो फिर स्टेम कटिंग लगाना चाहते हो तो स्टेम कटिंग लगाओ। आपको कोई प्लांट पसंद है और आपके दोस्तों के पास है या कहीं भी है और आप उसको अरेंज कर सकते हो तो फिर इस टाइम एक बार कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों। तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। और अगर आपने जो पहले ही लगाया है स्टेम कटिंग से कोई प्लांट तो ग्रो हो गया जैसे इसकी तरह, तो फिर उसको अगर रिपोर्ट करना है, अभी तो इस पे नहीं रह सकते, तो फिर रिपोर्ट करने के लिए मुझे पॉट के अरेंज के लिए करना होगा। मैं कर भी लिया है मैंने, तो ये भी आपको करना होगा। देखिए जैसे कि देखिए दोस्तों, ये जो प्लास्टिक के ग्लासेस है इनके बारे में मैं बोल रही थी। ये ग्लासेस ना दोस्तों बहुत काम की होती है। जैसे कि देख लीजिए इनके नीचे हमने होल कर दिया है और फिर इसमें हम सॉइल मिक्सर डाल सकते हैं और इसमें प्लांट लगा सकते हैं। ये क्यों अच्छे है, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, अगर आप गुच्छों में अगर लगाओगे ना किसी पॉट के अंदर तो प्रॉब्लम यह होती है, उठाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे देख लीजिए मेरे ये वाले प्लांट है, इन यहाँ देखिए बहुत सारे हैं, तो फिर एक को उठाने जाओगे तो नहीं होगा, सबको उठाना होगा। इसीलिए अगर कोई अच्छा ज्यादा ग्रो हो गया है तो फिर दूसरे के बारे में सोचना होगा, अगर ग्रो नहीं हुआ है तो रुकना होगा उनके लिए, ये प्रॉब्लम आती है। पर ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दोनों लगाया है, दोनों के बारे में सोचेंगे हम तो अगर हो जाएगी तो इससे हमें निकालने में ज्यादा आसानी होगी। हम कोई पॉट में डाल देंगे अलग करके। फिर भी ये एक ही लगाना अच्छा है, दो मत लगाओ। ओके, तो एक ले लो और फिर इसको ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं हम। ये एक फायदा है। मिट्टी के पॉट में लगाएंगे तो इसको ऐसे स्क्वीज कर सकेंगे क्या? तो अगर ऐसे पॉट में लगाएंगे तो फिर ऐसे हम इसको दबाएंगे तो प्लास्टिक की पॉट भी अच्छी नहीं है, ऐसे ग्लासेस बहुत अच्छी होती है। ऐसे दबाओगे तो फिर इजीली रूट को नुकसान किए बगैर ये बाहर निकालेगा। ऐसे दबा के ऐसे उल्टा करो तो बाहर निकल आएगी। एक हाथ से यहाँ पर पकड़ना है ताकि प्लांट ना गिरे, तो फिर ऐसे करने से बाहर निकल आएगा और आपका प्लांट को आप एक प्लांट लगाओगे तो अच्छा होगा। तो एक स्टिक स्टेम कटिंग्स आप लगाओ ऐसे जगह पे। तो फिर इसको अरेंज करके रखो और इसको यहाँ पे छेद करके रखो, होल करो। तो फिर आपके लिए बरसात में कोई हो सकता है ऐसे कि आपका प्लांट का कोई स्टेम टूट गया है तो फिर आप तुरंत लगा सकते हो ना। फिर दोस्तों अभी हमें इनके लिए एक मल्चिंग भी करना है। मल्चिंग क्यों करनी है? इसकी वजह से ये जो विड से ये नहीं उगेंगे, ये बरसात में सब प्लांटर में आपको दिखने को मिलेगा। ज्यादा बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे जो भी हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स ये सब हो जाएंगे। तो फिर उसको भी हमें हटाना होगा। हम नहीं इसको रहने दे सकते हैं अपने प्लांट में, तो फिर प्लांटर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं ये। तो क्या करेंगे दोस्तों, मल्च करना है, पर इससे नहीं। इस मल्चिंग को आप हटा दो। ये सब जितने मल्चिंग हमने जो गर्मी के लिए किया है, अब सब इसको सब हटा दो, इसको मत रखो। तो फिर इसको ऐसे पत्तों भी मत रखो, पत्ते भी अभी इस टाइम नहीं ठीक होगा क्योंकि ये डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है अभी भी। तो फिर इसके अंदर ये डिकम्पोज होगा तो फंगस की कारण बन सकता है। तो फिर हम इसको पत्तों को भी हम यहाँ से हटा देंगे। और फिर जब देखिए बरसात में
हर टाइम तो बरसात नहीं होगी, किसी किसी दिन तो बहुत ज्यादा धूप भी होगी, तो वो उस टाइम भी इसमें मॉइस्चराइजर रहनी चाहिए प्लांट के अंदर। तो फिर उसी वैसे प्लांट में आप रख सकते हो, पर इसको नहीं चाहिए इतनी, ये जो बुगनवेलिया है आपको सोचना है आपका प्लांट की वेराइटी, तो फिर आप इसको हटा दो, ऐसे हटा दो, ऐसे साफ कर दो। पर किससे तो फिर माल्च करोगे दोस्तों, कोई इनऑर्गेनिक मैटर से। जो ऑर्गेनिक है इससे आप माल्च अब इस टाइम मत करो। तो फिर आपको देना है क्या, बड़े बड़े स्टोन ऐसे दे सकते हो, या तो अगर आपके स्टोन देने से प्रॉब्लम ये होगी आपका छत ज्यादा भारी हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम होगी दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, तो फिर जब जब धूप निकलेगी ना तो बहुत सॉइल बहुत गर्म हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको जो रबर की टुकड़ा होता है, जो भी जो साइकिल जो पंक्चर ठीक करते हैं वो, या तो जो बाइक्स के जो भी टायर्स को ठीक करते हैं उनके पास बहुत सारे टायर्स ऐसे होते हैं, तो उनसे आप रबर मल्चर खरीद सकते हो। तो फिर उसको कैंची से काट करके छोटे छोटे टुकड़ा करके आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों, एक तो आपका जो भी मैंने कहा जो विड्स नहीं होंगे इसके लिए आप रख सकते हो। दूसरा क्या है दोस्तों, और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो गर्मियां होगी बहुत ज्यादा, तब ज्यादा पानी इवेपोरेट जल्दी जल्दी, इसको सुखाना भी है। अगर रूट में प्रॉब्लम आई है तो फिर आपको टाइप देखना है, आप एडेनियम्स में नहीं करोगे, आप इसमें कर सकते हो। पर अगर करोगे तो एक फायदा क्या है, जब इसमें पानी गिरेगा ना दोस्तों, सॉइल इरोशन होती है, जब पानी गिरती है तो फिर यहाँ वहाँ बिखर जाती है अपनी जो सॉइल है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए आप अगर यहाँ मल्चिंग कर दोगे तो फिर इस पे पानी गिरने से ये सॉइल बाहर नहीं जाएगी, और फिर हमारे ये ऊपर की लेयर में हम तो फर्टिलाइजर देते हैं ना, तो ये खराब हो जाता है, तो ये लॉस हो जाता है। तो फिर इसके लिए इसके ऊपर आप कुछ चढ़ा के रखो। मैं तो इस टाइम इसको अभी भी रखूंगी, क्योंकि अभी भी तो बरसात शुरू नहीं हुई है ना, तो आज की धूप आज मैं यहाँ इसको रहने दूंगी, बाद में मैं इसके अरेंज कर लूँ फिर मैं बात करती हूँ। और इनको भी मुझे चेंज करना है प्लास्टिक की पॉट में। तो पत्तों को मैंने हटा दिया है, इन पत्तों को मैं क्या करूंगी दोस्तों, कंपोस्ट बिन में चला जाएगा ये। और ये इनको भी अब अगर हम जब हटाएंगे ना तो इन सबको हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। तो अलग से कंपोस्ट बिन, आई मीन जो भी ये गोबर की जो भी कंदे होते हैं इनको हम अलग से भिगोएंगे और फिर इसके साथ वो काम करेंगे। तो अभी मैं बाद में सबके साथ शेयर करूंगी, बेहतरीन खाद तैयार होगा दोस्तों उससे। आपको बारिश की पानी को इकट्ठा करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जो ड्रेनेज होल है उसके पास मैंने ये पॉट को रखा था, तो इसके अंदर पानी जमा हो गया है। अभी बारिश की पानी आप ऐसे इस तरीके से किसी बाल्टी दे दो, किसी भी कोई भी जगह दे दो, तो फिर इसको जमा करके रखो। हो सके तो पूरी साल भर के लिए आप अगर स्टोर कर सकते हो तो और भी अच्छी है। मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है, मैंने इसको लिया था थोड़ा सा, मुझे काम था बारिश की पानी से, तो मैंने इसको ले लिया है। और इसके अंदर मैंने कंडे को भिगो दिया है, अभी उसकी पानी को भी मैं यूज करूंगी अपने प्लांट के प्लांट के पानी देते वक्त एज ए फर्टिलाइजर, ये भी मैं करने वाली हूँ। और ऐसे ड्रेनेज होल के छज्जे के पास कहीं भी आप रखो जहां से पानी जमा होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अभी आती है मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन की बात। तो प्रोटेक्शन किससे, जैसे कि मानसून में जोरदार विंड होगी, इतना तेज हवा में हमारा गार्डन का अगर कोई स्ट्रक्चर कहीं वीक है तो वो टूटेगा, वो तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। तो फिर हमें देखना होगा इस टाइम कि कोई फर्नीचर या गार्डन का किसी एरिया, जैसे कोई हो सकता है हमने कोई स्टिक दिया है, कोई मोटा सा कोई फ्रेम है जहां पर हम कुछ ये जो ग्रीन नेट्स लगा रहे हैं या सब कुछ अगर है, कोई टेम्पोररी अगर कोई अरेंजमेंट हमने करके रखे हैं, तो फिर उनको हमें थोड़ा सा देखना है कि ठीक ठाक है या नहीं। जो परमानेंट होते हैं वो तो ठीक होते ही हैं, पर अगर ऐसा हो गया है कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी अगर खराब हो गए हैं तो फिर उनके लिए भी हमें सोचना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम उनको थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा ठीक से ये रह पाए जो स्ट्रक्चर है, तो फिर उसके लिए हमें देखना होगा कोई रोप, कोई रस्सी से उसको टाई करना होगा, या तो जहां पर जैसे भी करना है वो सब हम करके रखेंगे। और फिर दोस्तों दो प्लांट्स के लिए हमें और एक काम करना है, स्टिक को हम रेडी करके रखेंगे ताकि सपोर्ट सिस्टम हम इस्तेमाल कर सके। सपोर्ट करने के लिए जो स्टिक होते हैं, जैसे कि देखिए ये देखिए मैंने ये जो ऑर्किड्स है इसको मैंने जैसे इसको बांधा है, यहाँ पर देखिए ऐसे दिया है ताकि हवा की वजह से या दूसरी किसी वजह से ये नीचे ना गिरे। तो फिर ऐसे ही हम अदर पॉट में भी हम ऐसे इस्तेमाल करके रखेंगे ताकि ये प्लांट्स ना हिले, हवा की वजह से ना हिले।
तो फिर इसीलिए ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे जो स्टिक्स है इसको आप ये तो छोटा सा स्टिक है, छोटा सा प्लांट है, तो अगर बड़ा प्लांट है आपका प्लांट के हिसाब से चूज करना होगा। अगर बड़ा प्लांट है तो फिर बड़ा बड़ा वाला थोड़ा सा थिक आपको स्टिक चूज करने हैं और फिर उनको आप रेडी करके रखो। और हो सके तो आप अभी भी पॉट में आप डाल के जस्ट ठीक से फ्रेम को तैयार करके रखो ताकि प्लांट आपका हिले नहीं। इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना होगा इस टाइम। और दोस्तों और एक बात, प्लांट अगर प्रूनिंग करना चाहिए। प्लांट अगर बढ़ रहा है, आपका जो भी प्लांट बढ़ेगा अभी, जैसे बुगनविलिया हो गया या दूसरे किसी प्लांट जिनके बहुत सारे फोलिएज होते हैं, तो फिर उनको इस टाइम में प्रून कीजिए। पर हाँ, आप एडेनियम को इस टाइम प्रून मत कीजिए क्योंकि ये बरसात की टाइम ये सड़ेगा, खराब हो जाएगा। इस टाइम आपको प्रून नहीं करना, तो इस टाइम फ्लावर लोगे और इस टाइम प्रून करना भी नहीं है आपको। प्रून करोगे इसको अदर्स टाइम में मैं बोलूंगी जिस टाइम प्रून करना है, पर इस टाइम सकुलेंट को या सकुलेंट वैरायटी के किसी प्लांट को प्रून मत कीजिएगा। आप बुगनविलिया को प्रून कर सकते हैं। बीच बीच में आप प्रून करके इनका शेप को ठीक रख सकते हो। ठीक रखने के लिए, मैनेज ठीक से करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको प्रून करना भी जरूरी होता है। आप प्रून करो और शेप बिगड़ न जाए, दिखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए इस टाइम जब बरसात है, बरसात में प्लांट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना, तो फिर ये ग्रोथ लेगा। तो ग्रोथ की टाइम अगर हम ठीक से शेप को मेंटेन करेंगे तो ही ना हमारा प्लांट बुशी दिखेगा। बहुत सारा इस टाइम बहुत ज्यादा अपना प्लांट ग्रोथ लेगा। तो बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके इसको प्रून करते रहो, जस्ट मेंटेनेंस के लिए। हार्ड प्रून के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। हार्ड प्रून करना है तो पहले करो, इस टाइम कर दो, फिर आपको बरसात में जाते जाते आपका प्लांट घना हो जाएगा। हार्ड प्रून भी कर सकते हो, बहुत अच्छी टाइम है इस टाइम प्रून करने की। बट बरसात में, जब बरसात मानसून स्टार्ट हो जाएगी तब आप हार्ड प्रून मत कीजिए दोस्तों। तब थोड़ा थोड़ा करके शेप दे दो। इस टाइम अगर प्रून करना है आपको थोड़ा सा, तो फिर आप इस टाइम हार्ड प्रून कर सकते हैं। और अगर हार्ड प्रून आपको करना भी है मानसून में, कर सकते हैं दोस्तों, पर कुछ दिनों के लिए आप उसको बारिश में मत रखना। हार्ड प्रून करके थोड़ा सा शेडेड एरिया में रख दो, फिर 1 वीक बाद आप इसको बाहर निकालो, फंजीसाइड दे देना उसकी जगह पे जहां जहां कटेड पोर्शन है, जैसे हम ऑल टाइम करते हैं। पर सूख जाएगा तो फिर बारिश में तो वो और भी अच्छा है। मैं तो कहूंगी बरसात में प्रून करना ज्यादा सेफ रहता है। मॉइस्चराइजर होता है अपने एटमॉस्फेयर में, प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रून करके अगर के अंदर रखो, फिर बारिश में बाहर निकालो। 1 वीक बाद थोड़ा सा वो कटेड पोर्शन, थोड़ा सा वो जो ऊंड है उनके, वो ऊंड को सूखने की थोड़ा सा टाइम दे दो, बस। अभी आती है दोस्तों पेस्ट एंड डिजीजेस की बात। तो बरसात में पेस्ट होंगे, इस टाइम भी पेस्ट है। तो फिर आप, जैसे मैंने कहा है कि रेगुलर बेसिस पे आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, या तो कुछ इंसेक्ट्स दिखा तो आप घर पे जो तैयार करते हो लहसुन के साथ जो नीम के पत्ते और उसके साथ नीम ऑयल मिलाते हो, ऐसे ऐसे तैयार कर रखो, बहुत फायदेमंद होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। पर ओनली नीम ऑयल ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि वो लहसुन के साथ होता है। तो वो करके रखो। जिस टाइम जरूरी होगा कर देना, 15 डेज में वंस आप ये रेगुलर बेसिस पे। और अगर दिखा कोई कीड़ा, अगर इन्फेक्शन हो गया है, आई मीन कोई कीड़ा लग गया है आपके प्लांट में, तो फिर आप 1-2 दिन छोड़ के उसको दे के भगाओ पहले, फिर उसके बाद आप 15 डेज में एक बार दो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। और दोस्तों फंगस के लिए क्या करोगे? फंगस के लिए वो काम करेंगे जो मैंने बोला है, वो भी बहुत अच्छा है। फंगस को पनपने नहीं देंगे। और सबसे और एक अच्छी बात हो सकती है दोस्तों, अभी बरसात शुरू होने से पहले ही आप सब प्लांट के सॉइल में अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी को ऐड कर दोगे तो और भी अच्छा है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी डायरेक्टली ऐड करने से ज्यादा अच्छा है आप किसी जो भर्मी है, या तो इस टाइम काउडंग कंपोस्ट मत दो, वर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हो। वर्मी कंपोस्ट के साथ आप ये ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिक्स कीजिए। मिक्स करके आप थोड़ा सा शेड में रखो 2-3 दिन में। अब अगर वो फिर उसके साथ ज्यादा ग्रोथ ले लेगा, फिर उसी फर्टिलाइजर से आप हर एक प्लांट की सॉइल में आप वो एक मुट्ठी करके दे दो। और इस सब में दे सकते हो, सब ऑल प्लांट्स में। तो फिर क्या होगा दोस्तों, गुड फंगस रहेगा तो बैड फंगस पनपने ही नहीं पाएगा, उसका जगह नहीं मिलेगा। अगर फिर से इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, तो फिर आपके लिए केमिकल फंजीसाइड है ना, फिर आप केमिकल फंजीसाइड इस्तेमाल करना। और दोस्तों ट्राइकोडर्मा को आप बीच में आई मीन कितने दिन में, 15 डेज में वंस फिर से एक बार अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप पत्तों में, फोलिएज में स्प्रे कर सकते हो।
और हाँ दोस्तों, और एक बात, ट्राइकोडर्मा विरिडी जब किस टाइम अप्लाई करोगे आप, सुबह के टाइम या शाम के टाइम होता है ना, तो हम शाम के टाइम कहना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पूरी रात ठंड वेदर रहता है, तो उसको काम करने में ज्यादा आसानी होती है। वो फिर अपने आप को ग्रोथ करके अपने आप को फैला लेगा उस पॉट के अंदर, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप और कोई माइक्रोब देना चाहते हो जो भी गुड माइक्रोब्स है, उसको भी आप इस टाइम दे के रखो, तो फिर बरसात में वो ज्यादा बड़ा पनपेगा, अपने आप को ग्रोथ ले लेगा, बहुत सारा स्प्रेड करेगा पूरे सॉइल में। ये बहुत अच्छी बात है। गुड माइक्रोब्स क्या करते हैं दोस्तों, अपने प्लांट को अदर्स न्यूट्रिशंस लेने में सहायता करते हैं। तो ऐसे आप जरूर करके रखें। अभी दोस्तों, इमरजेंसी में काम आने वाले कुछ चीजें आप रेडी करके रखो, जैसे कि रस्सी, जैसे कि स्टिक, अगर कहीं कुछ टूट गया, कहीं कुछ प्लांट हिल गया, बरसात में ऐसे होता है ना, तो फिर ज्यादा बारिश हुआ तो फिर ज्यादा विंड से उनकी वजह से हिल जाए, आप पहले से ट्राई करके रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप कुछ अरेंजमेंट करके रखो कि इमरजेंसी में अगर कुछ बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बहुत ज्यादा कुछ हुआ, तो डैमेज होने से फिर आप बाजार छूट दौड़ोगे, ऐसे इससे पहले आप पहले से कुछ इंतजाम करके रखो कि रस्सी और ये जो स्टिक्स है, ये कुछ कुछ इंतजाम करके रखो, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और आगे आती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिकल जो लाइट्स होते हैं, उनको देख के रखो कि पानी की वजह से उसको उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना आ जाए, कहीं कोई अगर कोई ऐसा हो सोचिए, ऐसा कोई है कि कोई वायर है, वो खुला तो नहीं है किसी जगह पे, आप उसको देखो, तो फिर उसको जो भी ब्लैक टेप जो सिक्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको एक बार रैप कर दो। तो इलेक्ट्रिकल कोई चीज अगर आप ले रहे हो गार्डन में कुछ इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कोई ऐसा करते हैं जो ग्राउंड में जो ग्रास होते हैं उसको छांट के रखने के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अंदर डाल दो। अगर आप कोई कैंची ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल कैंची होती है, जो प्लांट को शेप में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसे कोई इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको अंदर डाल दो। अगर कोई ड्रिलिंग मशीन आपको चाहिए, अगर आप ऐसे कुछ करते हैं, तो फिर उनको भी आप सिक्योर करके ठीक जगह पे आप रखो। तो इन सब बातों का अगर ख्याल रखोगे तो फिर आपका गार्डन बहुत ही ये मानसून आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आप मानसून का मजा लो, और इन सबको उस टाइम मत करने जाओ, पहले से करके रखो तो मानसून का मजा बराबर में ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरे इतना ही था। फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी ये एपिसोड्स अगर आपको अच्छे लगे हैं, मानसून में जो केयर हमने बोला है, तो फिर प्लीज हर एक एपिसोड में एक एक करके लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और कैसे लगा ये जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और अगर अच्छी लगी है तो फिर अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।